तुम्हारे दुश्मन का असली फोटो बता रहा हूं। एक एक ही पोल खोलूंगा, तुम्हारे दुश्मन का असली फोटो दिखा रहा हूं। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। दुनिया में आपके दुश्मन कौन है, यह पहचानना और उनसे सावधान रहना एक महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को सही मायने में नहीं पहचान पाते। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे साथ सालों से हैं, जिनके साथ हमारा बचपन बीता है या जो हमारे रिश्तेदार हैं, वे हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते होंगे। लेकिन ऐसा मान लेना हमारी मासूमियत और भोलापन है। हकीकत यह है कि हर किसी के मन में आपके लिए वैसी भावनाएं नहीं होती जैसी आप उनके लिए महसूस करते हैं। आपकी भलमनसाहत, दूसरों पर अंधा विश्वास करना और हर किसी को अपना मान लेना ही वह कारण बनता है जिसके चलते लोग आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक स्वभाव को पहचानें। जो लोग आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते हैं और आपकी सफलता में बाधा डालते हैं, वे असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोग आपके लिए किसी विषैले सांप से कम नहीं होते, जो आपके जीवन और सफलता को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। कई बार ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह होते हैं। वे आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी या करीबी का नाटक करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल स्वार्थ और द्वेष भरा होता है। यह सच है कि आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बिना स्वार्थ के आपके भले के बारे में सोचे। माता पिता को छोड़कर ज्यादातर लोग केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। वे तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं, वे आपकी सफलता को रोकने के लिए चालें चलने लगते हैं। ऐसे लोग आपके कामों में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाएंगे और आपको मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग अक्सर आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी हो सकते हैं। ये लोग सामने से आपको सपोर्ट करने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी योजनाओं को विफल करने की साजिश रचते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को परखें, उनके वास्तविक स्वभाव को समझें। यह जानने की कोशिश करें कि वे आपके लिए कितने सच्चे हैं। किसी भी व्यक्ति पर अंधा भरोसा न करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी योजनाओं को बिगाड़ता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है या आपके कामों में हस्तक्षेप करता है, तो यह साफ संकेत है कि वह व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपकी प्रगति में सहायक बनते हैं। लेकिन अगर आप दोगले और स्वार्थी लोगों के साथ रहते हैं तो वे आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करेंगे और आपको असफलता और निराशा की ओर धकेल देंगे। सच्चाई यह है कि ऐसे दोगले लोग केवल आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों और संपर्कों में सतर्क रहें। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो पहले उसे परखें, उसके व्यवहार, शब्दों और कार्यों का गहराई से विश्लेषण करें। अगर वह व्यक्ति आपकी मदद करने के बजाय आपका नुकसान करता है तो उसे तुरंत अपने जीवन से दूर कर दें। अपनी मेहनत और योजनाओं को गुप्त रखें। हर किसी के साथ अपनी बातें साझा न करें। आपकी सफलता और खुशियां आपके अपने हाथ में हैं। अगर आप सतर्क और समझदार रहेंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना आपकी मासूमियत हो सकती है, लेकिन यह मासूमियत कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है। यानी तुम्हारी भलाई के लिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है और तुम्हारे दुश्मन का असली चेहरा दिखाया है। आखिर कौन है वह गद्दार जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे आसपास रहता है, लेकिन फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसने अपने दो चेहरे बना रखे हैं। एक चेहरा तो वो है जो सबको दिखाता है, जिसमें वो आपकी तारीफ करता है, आपके गुणगान गाता है, सब लोगों के बीच आपकी खूब जमकर तारीफ करता है और आपसे बहुत सारी प्रशंसा बटोर है।
और सबके सामने ऐसा महसूस कराता है कि वह आपका बहुत चाहने वाला है। और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, तो कहीं ना कहीं वह इंसान हमारे दिल में जगह बना ही लेता है। लेकिन इस इंसान का एक दूसरा चेहरा भी है, और वही इसका असली चेहरा है, जिसमें आपके लिए बहुत कट्टर दुश्मनी रखता है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन आप इसे वह नहीं दे पाए। आपकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। जो इंसान यह समझ नहीं रहा कि इसे तो बस मन में वही बात सताती है कि आप इसके काम नहीं आए थे, और वहीं से इसके दिल में आपके लिए दुश्मनी का बीज पनप गया था, और अब यह इंसान आपसे बदला लेने के लिए आतुर है। इसका पहला चेहरा है कि आपसे बहुत प्यार करने का दिखावा करता है, लेकिन इसका दूसरा और असली चेहरा यह है कि यह तांत्रिक क्रिया भी जानता है। हृदय में इसके बहुत कालापन छुपा हुआ है। यह आपकी बर्बादी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहां तक कि अगर आपकी जान को खतरा भी बन गया तो भी इस इंसान को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसका हृदय बहुत कठोर है, और इस दुनिया में जो कठोर हृदय वाला इंसान होता है उसके अंदर दया भावना नहीं होती। वह इंसान जानवरों पर भी अत्याचार करता है। वह इंसान गरीबों का भी मजाक उड़ाता है। वो अपने माता पिता को भी अनाप शनाप बोल सकता है। यह उस कठोर दिल वाले इंसान की पहचान होती है। अब आपको इसे कैसे पहचानना है, बात को गंभीरता से सुनिए। एक अच्छे दिल वाला इंसान जो हृदय का बड़ा मासूम है, जैसे कि आप जब अपनी मोहल्ले की गली पर निकलते होंगे तो मोहल्ले के सभी कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास जरूर आते होंगे। क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जाना? क्योंकि वह वफादार है, और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। अगर वह कुत्ते पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं, मतलब कि यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम दिल के साफ हो। तुमने कभी ना कभी उन्हें या तो बिस्कुट खिलाए हैं या दूध पिलाया है, और वह तुम्हारे निर्मल हृदय को पहचान चुके हैं। इसलिए तुम उन्हें खाने का दो या ना दो, लेकिन हर बार जब भी तुम वहां से निकलोगे वह पूछ लाते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन मान लो तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा मित्र है, सगा संबंधी है, जिसे देखकर गली मोहल्ले के कुत्ते या दूसरे जाप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उसे देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि उस इंसान ने कभी ना कभी उन्हें चोट पहुंचाई है। और जो इंसान जानवरों पर अत्याचार कर सकता है, इन प्रकृति में व्याप्त जीव जंतु को नुकसान पहुंचा सकता है, वह इंसान दिल का कभी अच्छा नहीं हो सकता। यूं समझ लेना, वह इंसान तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। वह तुम्हें भी कभी भी खा दे सकता है, या उस इंसान का असली चेहरा तुम्हें बता रहे हैं। क्योंकि मूम या मिट्ठू बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। तुम्हें हर इंसान को उसकी सूरत से नहीं, सीरत से पहचानना है। और एक इंसान की सीरत तभी पहचानी जा सकती है जब हम उसके आंतरिक गुण और अवगुण की पहचान करें। अगर आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो अपने माता पिता को अच्छे से नहीं रखता, जो उन पर गुस्सा करता है, आए दिन उन्हें अनाप शना कहते रहता है, या मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी है या मित्र है जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, तो यह बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर वह इंसान जिसने उससे पैदा किया, शास्त्र माता पिता को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, और ऐसे घर में मौजूद भगवान को जो इंसान प्यार नहीं कर पा रहा है, जो घर में मौजूद भगवान का अपमान कर रहा है, जिन्होंने उसे पैदा किया उन्हें ही धोखा दे रहा है, वह इंसान आपका का कभी अपना नहीं हो सकता, और यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। यह ध्यान रखना। जहां आपने थोड़ी सी गलती करी, इसकी मदद नहीं की, किसी बात से मुकर गए या पैसा देने से मना कर दिया, कोई मदद देने से मना कर दिया, तो वहां यह इंसान आपके प्रति इतना ज्यादा विरोधी हो जाएगा कि इसकी दुश्मनी को झेल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मंदिर आ बाँचे, मेरी पूजा भले ही मत कर, लेकिन घर में मौजूद तुम्हारे भगवान की अगर तू पूजा कर लेगा तो मैं यूं ही प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन लोग बाहर जाकर देवी मां की बहुत आराधना करते हैं, लेकिन घर में मौजूद देवी कभी भी वह पूजा नहीं करते, उनका कभी भी वह सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों की जिंदगी बेहद ही दुर्भाग्यशाली होती है, और ऐसे लोगों से आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि यह लोग जिनके साथ रहते हैं उसका भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं।
और पूज्य आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों, हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तंत्र देवता रमन्ते, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर की महिलाओं को बोझ समझता है, उनका सम्मान नहीं करता, उन्हें गलत दृष्टि से देखता है या फिर बड़ी ही गलत तरीके से उन्हें पैर की जूती कहता है, ऐसा इंसान समाज में रहने के लायक भी नहीं होता है। क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों का अस्तित्व है तभी तक एक पुरुष भी जिंदा है। यह बात हर समझदार इंसान को आनी चाहिए। और जो आपके आसपास रहने वाला इंसान जो स्त्रियों की कद्र नहीं कर सकता, वह कभी भी आपके लिए एक अच्छा साथी या एक अच्छा मित्र, यह एक अच्छा रिश्तेदार नहीं हो सकता। वह इंसान अंदर से बहुत दोगला है, उसकी इंसानियत मर चुकी है, तभी तो वह जगत जननी का अपमान करता है। हर स्त्री माता पार्वती और माता लक्ष्मी के स्वरूपा होती है, और जो पुरुष उनके महत्व को नहीं जानता, जो उन्हें गाली देता है, जो उन्हें बुरी दृष्टि से देखता है या फिर उन्हें बोझ समझता है, ऐसा इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे हम उसका नाम बताएंगे, कद काठी बताएंगे, उसका चेहरा बताएंगे, आखिर वह कैसा दिखता है, आपको एक एक जानकारी देंगे। लेकिन वीडियो तुम्हें अंत तक देखनी होगी, क्योंकि जो अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक चमत्कारिक मंत्र सिस्टम अंबा पानी ले तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं, जब तुम उस मंत्र को पालोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना तेज आ जाएगा कि तुम हर मुसीबत का सामना चुटकी में कर लोगे। लेकिन तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि दुश्मन क्या चाल चलने वाला है यह अब हम बताने वाले हैं। क्योंकि तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत मासूम हो, तुम हर किसी की बात में आ जाते हो। कोई तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहता है, तुम तुरंत कर देते हो, लेकिन उस काम को करके तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। आखिर किस तरह से, अगर जानना चाहते हो तो आगे हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम्हारी किस्मत बनती बनती बिगड़ जाएगी। तुम्हारे काम अंत समय पर रुक जाएंगे, अच्छा भला स्वास्थ्य दांव पर लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े तांत्रिक क्रिया से तुम्हारा वास्ता पड़ने वाला है। आगे एक बहुत जरूरी बात तुम्हें समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और दिल पर हाथ रखकर ध्यान से वीडियो देखना। कई बार इंसान जब मेहनत के जरिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता तो वह गलत क्रियाएं का या टोने टोटके का सहारा लेने लगता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, इंसान को सफलता उसकी मेहनत से ही प्राप्त होती है। अगर वह जल्दबाजी में सफलता प्राप्त करना चाहेगा या गलत तरीके से बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना चाहेगा तो दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। या फिर किसी का बुरा करने के उद्देश्य से अगर कोई इंसान कुछ गलत क्रिया करेगा तो वह उल्टी क्रिया कहलाएगी और उसी के ऊपर पुनः घूम कर आ जाएगी। हमारे शास्त्र यह भी दावा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। जब हम बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं या फिर समाज में कोई मान सम्मान प्राप्त करते हैं, घर में कोई महंगी और आवश्यक वस्तु खरीद कर लाते हैं या फिर बहुत बड़ी शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार के मन में, हमारे आस पड़ोसियों के मन में, हमारे दोस्ती यारों के मन में हमारे लिए जलन भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है कि वह आपसे प्रेम नहीं करते, हो सकता है उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, लेकिन यह जो आपसी सफलता और असफलता होती है, यह इंसान को अंदर ही अंदर से जलाकर राख कर देती है, जिससे सारा अपनापन मर जाता है और वह इंसान आपका पक्का दुश्मन बन जाता है। धीरे धीरे जब आप उसके सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने इस योजना में पैसे लगाए हैं, मैंने वह घर खरीदा है, मैंने अपने भविष्य के लिए इतनी सेविंग कर रखी है, मैंने अपने आगे के लिए यह सोच रखा है, और जब वह चीजें उस इंसान के पास नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। और इस बेचैनी भरी तड़पती आत्मा के साथ जब वह इंसान बिलख है तो वह आपके लिए ऐसी बुरी दृष्टि निकालता है कि वह आपका सारा सुख संपत्ति वैभव राख कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इंसान को हमेशा भजन भोजन और अपनी निजी जिंदगी पर्दे के पीछे रखनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में तो जरा सा हमें कुछ मिलता है तो हम तुरंत फोटो लगाकर स्टेटस डाल देते हैं। हमने कोई नई चीज खरीदी होती है तो तुरंत लोगों को ढिंढोरा पिट के बता देते हैं। यहां तक कि हमने क्या खरीदा है, क्या अचीवमेंट पाई है, यह भी तुरंत हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं।
और इसी के नतीजे निकलते हैं कि लोग हमारे ऊपर काला जादू कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, तरह तरह से हमें परेशान करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? कई बार अच्छा भला स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तक तो यह अच्छे थे, अचानक से इतने बीमार कैसे पड़ गए। यह बुरी दृष्टि का कमाल होता है। इसके बाद कोई काम बनने ही वाह होता है, अंत समय पर बिगड़ जाता है। यह बुरी दृष्टि का प्रभाव होता है, काले जादू का प्रभाव होता है। आपके घर के सदस्य जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, अब वह एक दूसरे की जान लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह काले जादू का प्रभाव होता है, जहां आपके घर की खुशियों को, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी हर खुशी को बांध दिया जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपका दुश्मन तांत्रिक क्रिया आपके फोटो पर कर सकता है, आपकी कोई कीमती या करीबी वस्तु पर कर सकता है। देखिए, कोई वस्तु ऐसी होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। हम अक्सर उन्हें अपने पास रखते हैं, और वह चीज जब दुश्मन के हाथ लग जाती है तो उसके और आपके इमोशन एक जैसे होते हैं। आप जब उसे अपने पास रखते हैं तो उस चीज के अंदर आपकी एनर्जी चली जाती है, तो उसी का इस्तेमाल काला जादू करने में किया जाता है। ध्यान रखना, बात को बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दुश्मन कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, बहुत बड़ा तांत्रिक है। और आपकी एक और गलती है कि आप हर इंसान को उसके बल से कंपेयर करते हैं। यानी कोई इंसान बलशाली है तो आपको ऐसा लगता है कि इससे डरने की जरूरत है, लेकिन कोई इंसान दुबला पतला है, हैट में कमजोर है, तो आपको ऐसा लगता है ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन अभी समय बल का नहीं, बुद्धि का है। यहां पर कोई दुबला पतला इंसान भी अगर बड़ा तांत्रिक निकल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इतना हमारी बात धन रखना, तो आपको यहां पर बल से ज्यादा बुद्धि पर ध्यान देना है। कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, हाइट में छोटा हो या लंबा हो, आपको बस अपनी सावधानी बरतनी है। क्या अपना अगला कदम किसी को नहीं बताना है, अपने अंदर के मासूमियत भरे इंसान को बाहर कर देना है और खुद को थोड़ा तेज, चतुर और चालाक बनाना है। आप जो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, हर किसी को अपने गुप्त राज बता देते हैं, घर की बातें बता देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बता देते हैं, यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं गुरुजी, आपको अपना समझते हैं और आपका भला चाहते हैं। 2025 से आपको बहुत उम्मीदें हैं, नॉयज, और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप करके भी दिखाएंगे। लेकिन आपको जरूरत है थोड़ा सावधान रहने की, इस दुनिया के दोगलेपन को समझने की। यहां जो इंसान अपना दिखता है वह अपना नहीं होता, वह केवल अपना होने का दिखावा कर रहा होता है। हम आपको बता चुके, आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। आपको बस यही बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है, तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। अगर अपने सगे संबंधियों से भी उम्मीद लगाओगे तो वहां से भी तुम्हें केवल धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के द ब अक्षर से शुरू होता है, यानी डी अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग से शक्तिशाली है। यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो इंसान बल से शक्तिशाली होता है उसे हराया जा सकता है, लेकिन जो दिमाग से शक्तिशाली होता है उसे हरा पाना असंभव होता है। और जब तुम इसका शिकार बन जाओगे तो यह अपनी तेज बुद्धि से ऐसा तंत्र जमाए कि तुम्हारी हर खुशी को राग कर देगा। इसलिए अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में दो दोस्ती, यार में दाम बाम ए बास के बा नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बच कर रहना, क्योंकि इसकी कद काठी की बात अगर करें तो 5 से 6 फीट के बीच इसकी हैट है, यानी इसकी हैट काफी एवरेज है। इसका रंग सांवला है और यह इंसान जब बोलता है तो इसकी वाणी बड़ी कर्कश होती है, यानी वाणी इसकी मीठी नहीं है। इसके सुअर बड़े कड़वे हैं, यह बात बात पर ताना मारता है और झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। इसके आंतरिक अवगुण इसकी असली सूरत साफ साफ दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कि वह अपनेपन में इसमें बार बार रिश्ता या भरोसा दिखाते हैं। अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो यह आपकी पूरी नया डूबा देगा, क्योंकि यह वह इंसान है जो आपको हर तरफ से बर्बाद देखना चाहता है, आपके घर की खुशियों को नष्ट करना चाहता है। डी नाम वाला यह व्यक्ति जो आपके आसपास ही रहता है, आपके आस पड़ोस में रहता है, गरीब रिश्तेदारी में रहता है। इसकी उम्र तकरीबन 33 से 40 वर्ष के बीच में है और यह एक पुरुष है, लेकिन एक महिला हमेशा इसकी गलतियों को छुपाती है और गलत कामों में इसका साथ भी देती है। यह महिला आपसे भी कनेक्शन रखती है,
और इस महिला के साथ आपके भी कुछ रिश्ते हैं, घर आना जाना है। कौन है वह महिला? उसका नाम बताने से पहले हम आपको यह समझा दें कि भूल कर भी इन्हें अपने गुप्त राज या घर की निजी बातें मत बताना। खास तौर पर यह बात अपने घर की महिलाओं को समझा देना, क्योंकि महिलाएं जब आपस में बैठती हैं तो उनके पेट में कोई भी बात नहीं टिकती। किसी ना किसी तरह वह अपनी निजी जानकारी किसी और महिला को बता ही देती है, और वह महिला अगर गलत निकल जाए तो फिर उस बात को सार्वजनिक होने में देर नहीं लगती। एक महिला जो आपके लिए खतरा बन रही है, उसका नाम के बे अक्षर से शुरू होता है। जी हां, जो भी नाम वाली महिला है उससे आपको खतरा बन रहा है। यह इनका घर का नाम भी हो सकता है। बा सदी एस बा बाय से इनका नाम शुरू हो रहा है। आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि यह जो पुरुष और यह जो महिला है, इनका असली चेहरा ही यही है कि यह आपके सामने बहुत तारीफें करेंगे और आपके पीठ पीछे आपके लिए ढेर सारी बुराइयां निकालेंगे। कभी हो सके तो अपने कुछ करीबियों से बात करके देखना कि यह इंसान पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोलता है। इसलिए जो सामने हो रहा है केवल उस पर विश्वास मत करो। जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही सही है। हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ और हो रहा हो, कुछ और खिचड़ी पक रही हो, और तुम जो आंखों से देख रहे हो पर सिर्फ उसे सच मान रहे हो कि यह तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता उलटी है। जिन तुम भरोसा करते हो वही गद्दार है, और जिन लोगों को तुम दुश्मन समझते हो वह तुम्हारे अपने हैं। वह तुम्हारे लिए कभी कभी अच्छा सोच लेते हैं। यही इंसानियत को मारने वाली सबसे बड़ी दुविधा है, और यहीं पर तुम्हें कलयुग का असली चेहरा नजर आता है। तो खुद को यही तुम्हें संभालना है, खुद को यही पर तुम्हें हिम्मत देनी है। आने वाले समय में क्या होगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम भगवान से जुड़े रहोगे, तुम अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखोगे, तुम हमेशा गरीबों की सेवा करोगे, जानवरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करोगे और एक सच्चे मार्ग पर चलोगे, अच्छे इंसान बनकर रहोगे, तो ना तो कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगी। व्यवस्थित दिनचर्या का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक होता है। जब आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखते हैं तो आप न केवल अपने दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी मनचाहे तरीके से पूरा करने में सफल हो जाते हैं। इस समय आपको अपनी जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे आप अपने कामों को सही दिशा में ले जा पाएंगे और उनमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण और लाभदायक यात्राएं भी आपके जीवन में संपन्न होंगी, जिनका असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। ये यात्राएं आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल सकती हैं। घर, दुकान, ऑफिस आदि की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए योजनाएं बन सकती हैं। यह समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, क्योंकि यह न केवल आपके स्थान की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को भी बेहतर बनाएगा। यदि आप किसी नई योजना से जुड़ने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपकी इस इच्छा की पूर्ति होगी और यह योजना आपको नए और सकारात्मक परिणाम देगी। हालांकि हर समय में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां भी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है कि व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इसके अलावा संबंधों में भी थोड़ी खटास आ सकती है। यह समय है कि आप अपने परिवार और मित्रों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें और उनकी सलाह का महत्व समझें। उनके अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। ऐसे में छात्रों को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में इस समय आपको मौजूदा हालातों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी नई योजना या निर्णय को लागू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना आवश्यक होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की आशंका है। किसी भी आर्थिक लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए
यह समय थोड़ा अधिक मेहनत का हो सकता है। उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यह आपके कौशल और क्षमता को साबित करने का समय भी है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा, जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इस समय मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी आप बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ बिताया गया यह समय आपके संबंधों को और मधुर बनाएगा। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से करें। यह समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और सफलता की ओर ले जाने का अवसर दे सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से अपनाएं। किसी भी कार्य के प्रति जब आप पूरे मनोयोग और मेहनत से जुटते हैं तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा ही है। आप जिस भी काम को लेकर प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और अब आपको यह महसूस होगा कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपके ससुराल पक्ष के साथ यदि किसी तरह की गलतफहमियां थीं तो वे अब समाप्त हो सकती हैं। यह आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और मधुरता लेकर आएगा। लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों में सुधार होगा और यह आपके पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा। साथ ही परिवार में किसी मांगलिक कार्य या शुभ आयोजन की योजना बन सकती है। यह आयोजन घर में खुशियां और उल्लास भर देगा, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। हालांकि यह समय पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। संतान की किसी गतिविधि के कारण मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। उनके व्यवहार या कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह स्थिति आपको थोड़ा विचलित कर सकती है, लेकिन संयम और संवाद से इसे सुलझाया जा सकता है। युवा वर्ग को भी चाहिए कि वे अपने समय का सदुपयोग करें और फिजूल के कामों में इसे बर्बाद न करें। यह समय उनके करियर और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। माता पिता या उनके समान किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के विवाद से बचें। सम्मान और धैर्य का परिचय देकर आप स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास ही भाग्य को साथ देते हैं। इसलिए किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। व्यवसाय के क्षेत्र में भी यह समय नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपको नए कामों और परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अपनी कार्यशैली और प्रक्रियाओं में बदलाव लाना आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह बदलाव न केवल आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके व्यवसाय को नए अवसरों तक भी पहुंचाएगा। यदि आप बीमा या इनकम टैक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। ऑफिस में किसी प्रकार की जांच या इंक्वायरी हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें और हर कार्य को नियमों के अनुसार पूरा करें। यह स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही ढंग से कार्य करने पर कोई समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में सुखद और शांति भरा वातावरण रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। मित्रों के साथ गेट टुगेदर का आयोजन हो सकता है, जो आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। यह समय उन लोगों के साथ बिताने का है जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी उपस्थिति आपके जीवन को बेहतर बनाती है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उनके भावनाओं को नजरअंदाज न करें। आपके लव पार्टनर को आपकी समझ और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। उनके साथ समय बिताएं और उनके विचारों को महत्व दें। इससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई और प्यार आएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। मेहनत और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें और उनका समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहें। यह समय आपको सिखाएगा कि हर समस्या का हल संभव है, बस सही दृष्टिकोण और प्रयास की जरूरत है।
आज का दिन विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए विशेष शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से जो प्रयास किए जा रहे थे वे अब फलीभूत हो सकते हैं। कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके सपने को नई दिशा मिलेगी। विदेश जाने की योजना न केवल आपके करियर को ऊंचाई देगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। यह सफलता आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। साथ ही घर में सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। यह योजनाएं न केवल आपके रहने के स्थान को बेहतर बनाएंगी बल्कि घर के माहौल को भी आनंददायक और सुखद बनाएंगी। आज का दिन ज्ञानार्जन और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का भी है। रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि आपको नए विचार और दृष्टिकोण भी प्राप्त होंगे। ये विचार आपकी रचनात्मकता को नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि हर दिन केवल सकारात्मक अनुभव ही नहीं लाता। आज यात्रा कर रहे हैं तो उसके परिणाम आपके लिए थकावट भरे हो सकते हैं। यात्रा से जुड़ी उम्मीदें पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यह भी ध्यान रखें कि किसी के साथ बेवजह वाद विवाद में न पड़ें। अत्यधिक गुस्से और जल्दबाजी के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं जो पहले से ही बनने की स्थिति में थे। ऐसे में संयम और शांति बनाए रखना आवश्यक है। युवाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समय उनके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ऑफिस और नौकरी में जो समस्याएं चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे और आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि हर लेन देन में पक्के बिल का प्रयोग करें और सभी कागजात ठीक प्रकार से जांच लें। जिन लोगों ने नौकरी पाने के लिए प्रयास किए हैं उन्हें आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनके लिए आज का दिन राहत भरा हो सकता है। पारिवारिक और प्रेम संबंधों की बात करें तो पति पत्नी के बीच कुछ समय से जो गलत फहमियां चल रही थीं, वे अब समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और मधुरता लाने का है। आपके संबंधों में अब वह पहले जैसी गर्मजोशी और समझदारी लौटेगी जो कुछ समय से कम हो गई थी। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन शुभ है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से आपको उनकी रजामंदी मिल सकती है। यह आपके लिए और आपके साथी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। कुल मिलाकर आज का दिन कई तरह की संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और संयमित तरीके से आगे बढ़ें। चुनौतियों के बावजूद सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत, धैर्य और समझदारी से आप अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।